इंडिया गठबंधन अभी कुछ दिन पहले मुंबई में मिला। विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक मंच पर साथ आए, कई बड़े बड़े विषयों पर चर्चा हुई, कई मुद्दों पर सहमति बनी, कई बड़े फैसले लिए गए। इंडिया का संयुक्त प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इंडिया अलायंस के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसकी जितनी चिंता भाजपा को है, शायद उतनी चिंता विपक्ष के नेताओं को भी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस दिन से इंडिया अलायंस बना है, उस दिन से ही भाजपा नेताओं की रातों की नींद गायब है। हाईकमान के पेट में उसी दिन से मरोड़ उठ रही है। कभी बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री ट्विटर बायो से इंडिया हटाकर भारत करता है, कभी राष्ट्रपति के रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा जाता है, कभी कोई इंडिया के बारे में अनाप शनाप बोलता है, कभी खुद प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बुलाते हैं, तो कभी गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक मंच से यह बात कहते हैं कि इंडिया अलायंस हिंदुओं और सनातन धर्म का विरोधी है। भाजपा अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और गोदी मीडिया के चैनलों के माध्यम से लगातार यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि इंडिया अलायंस में एकता नहीं है। प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में तलवार खिंची हुई है। इंडिया अलायंस ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, सारा किस्सा कुर्सी का है और भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान एकाएक भाजपा का सोशल मीडिया राहुल गांधी के खिलाफ पूरी तरह सक्रिय हो गया है। उसके आग उगलने वाले नेता भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। लगातार उन पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। कभी प्रियंका गांधी से उनके रिश्तों को लेकर सवाल किया जाता है, कभी उनको बेल पर बाहर नेता की ट्वीट पोस्ट किया जाता है, कभी कार्टून बनाकर मां के पल्लू से बंधा नेता बताया जाता है, तो कभी नफरत की दुकान चलाने वालों का सरगना बोला जाता है, तो कभी भगवा ड्रेस पहने साधु जैसा भेष बनाए व्यक्ति से राहुल गांधी के खिलाफ बुलवाया जाता है, तो कभी उनको हिंदुओं का दुश्मन बताया जाता है। कुल मिलाजुलाकर आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और उसके नेता जितने आक्रामक हुए हैं, जनता के बीच इंडिया अलायंस और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ी है। इंडिया अलायंस की जब से घोषणा हुई है, भाजपा दो मुद्दों को लेकर तब से विपक्ष को घेर रही है, सवाल कर रही है। उसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। उसका दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि सीटों का बंटवारा किस हिसाब से किया जाएगा। भाजपा के सारे सवालों का जवाब इंडिया अलायंस ने दे दिया है। मुंबई में हुई मीटिंग में अलायंस ने 3 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। ये वो फैसले थे जिसकी उम्मीद खुद भाजपा और उसके बड़े नेताओं ने भी सपने में भी नहीं की होगी। इंडिया अलायंस की मीटिंग में सबसे बड़ा यह फैसला लिया गया कि अलग अलग विषयों के लिए कमेटियों का गठन किया जाएगा। सभी पार्टियों के विषय से जुड़े लोगों को कमेटियों का हिस्सा बनाया जाएगा। किसी भी कमेटी में राहुल गांधी खुद सम्मिलित नहीं होंगे। उनका कहना है कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता रहूंगा, मैं लोगों के पीछे काम करता रहूंगा। इंडिया अलायंस का दूसरा सबसे बड़ा फैसला सीटों के बंटवारे को लेकर हुआ। अरविंद केजरीवाल खुद आगे बढ़कर पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर हर समझौता करने को तैयार दिखाई दिए। इसके लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। वहीं सबसे बड़ी पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई शर्त नहीं रखी। वो हर शर्त मानने और समझौता करने को तैयार दिखे। इससे भाजपा के उस दावे को बड़ा धक्का पहुंचा है जिसमें यह बताया जा रहा था कि सीटों के बंटवारे को लेकर अलायंस में खींचातानी चल रही है। सारे नेता तलवार लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इंडिया अलायंस में तीसरा सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि अब कोई मीटिंग नहीं होगी। नेता सीधा जनता के बीच जाएंगे, उनके साथ संवाद बनाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके मुद्दों को सरकार के सामने लाने का काम करेंगे। मीटिंग और रिपोर्ट बनाने का काम कमेटी के हिस्से में दे दिया गया। कमेटी के मेंबर समय समय पर मिलेंगे, आपस में चर्चा परिचर्चा करेंगे, नेता जनता के बीच ही बने रहेंगे। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ कि इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा।
यही वो विषय है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा भाजपा इंडिया अलायंस पर सवाल दाग रही है। शायद भाजपा को समझ आए या ना आए, लेकिन विपक्ष ने अघोषित रूप से यह मैसेज दे दिया है कि इंडिया अलायंस का संयुक्त प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही होंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने राहुल गांधी को आगे किया, जिस तरीके से लालू यादव और शरद पवार जैसे वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया, उससे इस बात पर स्पष्ट मुहर लग जाती है कि इंडिया अलायंस राहुल गांधी के नाम पर पूरी तरह सहमत है। सिर्फ यही नहीं, जितने भी न्यूज एजेंसी या सर्वे करने वाले संस्थानों ने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए पोल किया, सब में राहुल गांधी ही पहली पसंद बनकर उभरे हैं। सच्चाई तो यह है कि इंडिया अलायंस में जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, लालू यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, जयंत कुमार हो, उमर अब्दुल्ला हो या कोई भी बड़ा नाम, सब के सब बेहद सूझबूझ और समझदारी से एक एक कदम फूंक कर उठा रहे हैं। कोई भी नेता ऐसा बयान देने से बच रहा है जिसको लेकर भाजपा और गोदी मीडिया हंगामा खड़ा कर दे। इन नेताओं की आपसी सहमति इस बात को स्पष्ट कर रही है कि सबको एक सूत्र में अगर कोई व्यक्ति या नेता बांध के रख सकता है तो वो राहुल गांधी ही हैं। हालांकि उनके नाम पर शुरू से ही विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, सारी की सारी आपत्ति सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं को ही थी, है और आगे भी रहेगी। भाजपा की इस आपत्ति का कोई भी इलाज किसी के पास नहीं है।